नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के हरदोई से, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किसान जनशक्ति महासभा के दौरान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नीरज कुमार शुक्ला ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हरदोई जिले में किसानों को खाद व उर्वरक संकट का सामना करना पड़ रहा है और छोटे मझोले किसानों की स्थितियां लगातार खराब हो रही है। यूरिया के बाद अब डीएपी का संकट, किसान मजबूर, सिस्टम भ्रष्ट। नीरज शुक्ला ने कहा, पहले किसानों ने यूरिया की कमी को लेकर लाठियां खाई, लंबी कतारों में परेशान हुए। अब वही हाल डीएपी खाद का है। किसानों को सरकारी समितियों से डीएपी उपलब्ध नहीं हो रही। सरकारी दर 1350 की डीएपी बाजार में किसानों को 1700 से 1800 तक मिल रही है। किसान मजबूरी में महंगे दाम देकर खाद खरीद रहे हैं, जबकि सरकार दावा करती है कि सब उपलब्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार की जड़ें ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हैं। यदि किसी अधिकारी से पूछा जाए कि कितनी उर्वरक किस किसान को दी गई या क्या रेट लिया गया, तो किसी के पास जवाब नहीं होता, उन्होंने कहा। नीरज शुक्ला ने सवाल उठाया कि किसानों के मसीहा कहे जाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार आखिर किसानों को यूरिया और डीएपी सही समय पर क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि खाद उर्वरक वितरण में तत्काल सुधार नहीं हुआ तो किसान संगठन बड़े स्तर पर जन आंदोलन शुरू करेगा और किसानों को परेशान नहीं होने देगा। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज कुमार शुक्ला सहित संगठन के कई पदाधिकारी और किसान उपस्थित रहे। देखे हरदोई से सरोज तिवारी की रिपोर्ट। जनशक्ति महासभा के उपाध्यक्ष हैं, जानने की कोशिश करते हैं। शुक्ला जी, किस प्रकरण को लेकर के आप यहाँ हैं और क्या मामला है? प्रकरण तो बहुत हैं, लेकिन इस समय प्रकरण मात्र किसान को बुआई के समय खाद की बहुत बड़ी समस्या रही। जिले का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कह रही है कि हमारे पास उर्वरक शक्ति डीएपी, यूरिया, एनपीके की कोई कमी नहीं है, किंतु किसान को जो 1350 रुपये में डीएपी मिलनी चाहिए थी वो लेकर 1700 से 1900 तक में मिली है। जो समर्थ किसान हैं, जैसे किसान संगठनों से जुड़े हैं या किसी नेता से जुड़े हैं, वो लोग जब लेने जाते हैं तो उनका तो एक ही रहता है कि हमारे पास है नहीं, और जब नॉर्मल कोई किसान पहुंचता है तो उससे चूँकि ज़्यादा पैसे मिलने, उसके लिए दुकानों पर खाद उपलब्ध है। यह सब समस्या जो है क्रिएट की है जिले के जिम्मेदारों ने। अगर ये जिम्मेदार लोग सही समय पर खाद उपलब्ध करा दें और इनके पास ये भी सुनिश्चितता हो कि आप किसको कितनी देंगे। किसी से कोई सूचना मांग दो, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के पास यह सूचना नहीं है कि किस दुकानदार को कितनी खाद और किस रेट में दी गई है, क्योंकि यह ऊपर से ही जो थोक विक्रेता हैं इन लोगों, यह भी सब इसमें संलिप्त हैं, और थोक विक्रेताओं के माध्यम से जिले के जिम्मेदार भी इसमें संलिप्त हैं खाद की कीमत बढ़ाने में।